हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लिंग अर्थात जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे हमारे प्रश्न बहुत गलत होते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे पॉइंट का मिश्रण है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर पहचान करने के लिए हमें विस्तार से पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता हो गए, यमुना, शेर शेरनी, बकरा बकरी इत्यादि। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, कौन कौन, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। लेकिन यही संस्कृत में लिंग 3 हो जाता है। नपुंसक लिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, शिव इत्यादि। और ठीक इसी के अपोजिट स्त्रीलिंग होगा, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग। लेकिन अभी हम विस्तार से पुल्लिंग को पढ़ते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो कुछ संज्ञाएं जो है हमेशा पुल्लिंग में रहती है, जैसे खटमल हो गया, भेड़िया हो गया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी। ये हमेशा किस में रहेगा, पुल्लिंग में। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कुछ पुल्लिंग में भी रहता है, कुछ स्त्रीलिंग में। तो जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है उसको देखते हैं। मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ण आदि। और जितनी भी भारी और बेडौल वस्तुएं होती हैं वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगी, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि। कुछ दिनों के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये जितने भी दिन के नाम हैं वो सब के सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। महीनों का नाम फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आएगा। लेकिन इसमें कुछ महीना अपवाद है। सारे महीने तो पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन कुछ महीना अपवाद है, उसको हम ध्यान रखेंगे। जनवरी, मई, जुलाई ये हमेशा किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। अब पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि। देशों के नाम जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया आदि, ये सब देश के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। नक्षत्रों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन कुछ नक्षत्र जो हैं स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि। ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में। लेकिन पृथ्वी भी हमारा ग्रह है जो कि क्या है, स्त्रीलिंग होगा, इसलिए इसको हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। अब धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। वृक्षों और फलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे अमरूद हो गया, केला, शीशम, पीपल, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि। अब अनाजों के नाम में भी ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ, चना आदि। लेकिन कुछ अनाज अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आएगा। मक्की हो गया, ज्वार हो गया, अरहर, मूंगा, ये सब किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो हमको क्या करना है, सारे हेडिंग को याद कर लेना है और इन सब में जो अपवाद दिया गया है ना उसको हमको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में अपवाद ही पूछता है। अब रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे नीलम हो गया, पुखराज हो गया, मूंगा हो गया, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। फूलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। देश और नगर के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दिल्ली, लंदन, चाइना, रूस इत्यादि। अब पदार्थों के नाम को देख, जितने भी द्रव पदार्थ हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं, जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल आदि। लेकिन हमको लगता है कि यार ये दही तो देखने में स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन हमारे लगने से नहीं होता। कुछ चीज़ें हमेशा किस में होती हैं, पुल्लिंग में ही होती हैं। ठीक है। इसमें अपवाद है, चाय, काफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। इसको हम बोल के देख सकते हैं, कैसे चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, लस्सी पी जाती है, चटनी खाई जाती है। मतलब ये सब चीज़ें बोलने पे भी डिपेंड करता है, हम चेक कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। अब समय जो है वो भी पुल्लिंग में आएगा, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड आदि। अब इसको देखिए, हर कोई ये कह देता है कि समय बलवान होता है, कोई ये नहीं कहता कि समय बलवान होती है। अर्थात समय भी क्या है, पुल्लिंग है। द्वीप जैसे हो गए अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि, ये सब भी पुल्लिंग है। अब सागर
जितने भी सागर हैं वो सब के सब पुलिंग में आएंगे। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। और वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं वो सब पुलिंग में आएंगे, लेकिन इन तीनों को छोड़ के ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री, ये 3 अपवाद है, स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी सभी वर्णमाला के अक्षर जो है पुलिंग में आते हैं। शरीर के भी अंग जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सब पुलिंग में आएंगे। लेकिन कुछ अपवाद अंग होते हैं, जैसे जीभ हो गया, आँख, नाक, उंगलियाँ, ये सब किस में आएगी? तो स्त्रीलिंग में आएगी। अब आकारांत संज्ञा है। आकारांत संज्ञा किसको कहेंगे? तो जिसके अंत में उच्चारण करने पे आ आए उसे आकारांत संज्ञा कहेंगे। तो ये जितनी आकारांत संज्ञाएं हैं वो सब भी पुलिंग में आएंगी, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। अब हम पुलिंग में तो बहुत विस्तार से देखे, स्त्रीलिंग को देख लेते हैं। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो हम उसे क्या कहेंगे? जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा आदि। और कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा भी क्या होगी? स्त्रीलिंग में, उसमें भी थी, इसमें भी रहेगी। लेकिन देखेंगे इसमें भीड़, कमेटी, सेना सब है, उसमें मंडल वगैरह था। ये जो की पॉइंट है नोट, हम इसको देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। ठीक है। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि। बोली भी आएगी इसमें स्त्रीलिंग में, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। अब पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, पुराण, रामायण, गीता। तिथियों के नाम बता ही दिया हमने। आहारों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।